चलिए लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। दूसरा नोट लिखिए, हिंदी और संस्कृत का उद्भव, हिंदी और संस्कृत का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी और संस्कृत का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अब जैसे मान लीजिए ब्राह्मी लिपि, अगर ऐसे लिख देंगे तो ब्राह्मी लिपि में अ होता है। क्या होता है? अ। अगर ऐसे लिखा हुआ तो ब्राह्मी लिपि में क्या है? अ है। ऐसे लिखा है तो ब्राह्मी लिपि का क्या है? आ है। 3 बिंदी दे दिया है तो ब्राह्मी लिपि का ई है। हो रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए, अगर पूरे अक्षर हमको नहीं याद है, अगर ऐसे लिखकर यहाँ पे दे दिया तो अंग है। ठीक है। इसी तरह से प्लस कर दिया है तो ये क है, ये आपका ख है। हो रहे हैं। ये आपका ये जो है ज है, ये आपका ऐसे करके र है। ठीक। अभी और सोच के बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, ब्राह्मी लिपि का सहयोग लेकर ही हमारा देवनागरी लिपि बना है। यानी ब्राह्मी लिपि से पहले कौन सी लिपि थी? वो बताइए। ब्राह्मी लिपि से पहले कौन लिपि थी? देवनागरी लिपि से पहले कौन लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीनतम लिपि किसको माना गया है? ब्राह्मी लिपि। अब तक ज्ञात लिपियों में सबसे पुराना जो लिपि है वो कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मी लिपि के जनक कौन है? ब्राह्मी लिपि को बनाने वाले कौन है? कोई बताए, ब्राह्मी लिपि को बनाने वाले कौन है? अब बढ़िया सब समझिए। जैसे मान लीजिए ब्राह्मी लिपि में इसको बोलते हैं ट, इसको बोलते हैं ठ, इसको बोलते हैं ड और इसको बोलते हैं ढ। ये ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि से तो हमारा देवनागरी लिपि बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा ट पहले ऐसे होता था ब्राह्मी लिपि में, अभी इस तरह हम किस में लिखे हैं? देवनागरी लिपि। तो ये ट ही तो है, थोड़ा सुधार करके बनाया गया है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का जो जन्म हुआ है किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। लेकिन वर्तमान में हिंदी और संस्कृत किस लिपि में आते हैं? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से, और हिंदी भाषा संस्कृत भाषा का भी जन्म ब्राह्मी लिपि से। वर्तमान में हिंदी और संस्कृत भाषा किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। बात समझ में आया? प्राचीनतम लिपि देवनागरी। हमारे जो पुराने इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता हैं, पुराने इतिहासकार, उन्होंने इसको खोजा है। ठीक। मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि चलती थी। जब प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के 3rd ईयर में, तीसरे साल में आपको ब्राह्मी लिपि पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक। जो लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास बीए में, वो ब्राह्मी लिपि पढ़ेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। सिक्का पहचानने के लिए आता है, इस सिक्के पे क्या लिखा गया है, शिलालेख पर क्या लिखा गया ब्राह्मी लिपि में, ये पढ़ने के लिए आता है। तो इसको पढ़ने के लिए पुराने, जैसे मान लीजिए जेम्स प्रिंसेप थी ना, तो वो लोग सफलता पाए थे पढ़ने में, तब वो लोग इसको बताए हैं, तब हम लोग जान रहे हैं। ठीक। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मान लीजिए ऐसे प लिख देंगे, ऐसे फ लिख देंगे। ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका भ हो जाएगा। ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे थ हो जाएगा।
जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे भाई साहब बीए प्राचीन इतिहास में पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत हमको सिखाए थे वो। तो ये सब ब्राह्मी लिपि है, ठीक। और भी लिखना है, इसको लिख देंगे तो च हो जाएगा, और इसको लिख देंगे तो ये छ हो जाएगा। ये आपका जो है ये है, ठीक है। ठीक है, बाकी सब जानना हुआ तो अलग से हमसे मिलेगा, सब लिख के बता देंगे। और गौतम बुद्ध के समय यही लिपि चलती थी। गौतम बुद्ध के समय कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा? ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा? चले, नोट नंबर 1 लिखिए, इसमें पहले लिखेंगे, लिपि के जन्मदाता या लिपि के जनक। लिपि के जन्मदाता या लिपि के जनक, लिपि के जन्मदाता या लिपि के जनक किनको माना जाता है? ऋषभदेव। किनको माना जाता है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे बताइए, नंदिनी दुबे बताएंगे ऋषभदेव कौन थे। हाँ बोलिए काजल। जैन धर्म के पहले क्या थे? तीर्थंकर। ठीक है, थोड़ा भाषा सही होना चाहिए। तीर्थकर क्या होता है? जो तीर्थ को करता है वो तीर्थकर हो गया। तीर्थंकर होता है, क्या होता है? तीर्थंकर। सही शब्द का इस्तेमाल करना सीखिए आप, ठीक। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया। किसमें बट गया? बोलिए कौन कौन सा? हीनयान और श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे बताइए। धर्म पढ़ नहीं आप लोग ना, इतिहास सुधारिए आप लोग, नहीं तो आप लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। लिपि के जन्मदाता या लिपि के जनक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। ब्राह्मी लिपि के जनक कौन थे? ऋषभदेव। कौन मोबाइल चला रहा है? फोड़ देंगे आपका मोबाइल, बता दे रहे हैं। ब्राह्मी लिपि के जनक कौन है? ऋषभदेव। ठीक। अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि लिपि का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? लिपि का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? तो इसका भी उत्तर क्या है? ऋषभदेव। ये वही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। ठीक। तो प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा? अभी लिखा है ना प्रश्न कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा। ठीक।
तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? यशावती। और दूसरी पत्नी का नाम क्या? सुनंदा। पहली पत्नी से 99 पुत्र और 1 पुत्री। इसका नाम क्या था? ब्राह्मी। दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री, और इस पुत्री का नाम था सुंदरी। ठीक है। तो अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर इन्होंने इस लिपि का नाम क्या रखा? ब्राह्मी। ऐसा में फोटो बनाई लिखवाते हैं हम। लिखेंगे प्राचीन समय में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्राचीन समय में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जिन्हें लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। जिन्हें लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनकी 2 पुत्रियां थी। लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। इनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर इन्होंने लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा। अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर इन्होंने लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा। अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर इन्होंने लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि का नाम खरोष्ठी क्यों रखा गया? क्यों पड़ा? खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिख लेंगे। खरोष्ठी लिपि का नाम खरोष्ठी क्यों पड़ा? खरोष्ठी लिपि का नाम खरोष्ठी क्यों पड़ा? लिखेंगे खर का अर्थ होता है गधा। खर माने क्या होता है? गधा। खर का अर्थ होता है गधा। इस लिपि को पहली बार गधे की खाल पर लिखा गया था। खर का अर्थ होता है गधा। खर का अर्थ होता है गधा। इस लिपि को पहली बार गधे की खाल पर लिखा गया था। इस लिपि को पहली बार गधे की खाल पर लिखा गया था, इसलिए इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा। इसलिए इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। इसे पहली बार गधे की खाल पर लिखा गया था, इसलिए इसका नाम खरोष्ठी लिपि पड़ा। पहले कागज वगैरह नहीं था, पत्ते की छाल, ठीक है, या फिर किसी भी छाल पर या किसी भी पत्ते पर लिखा जाता था। तीसरा लिखेंगे
देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? ठीक है, लिपि में अभी थोड़ा सा बाकी है।